मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो पिछले लेसन में हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा। नाउ टुडे वी विल सी द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन आपके एग्जाम में आता है, ये प्लीज आप गौर से देखिएगा, प्लीज बी अटेंटिव। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच स्टैंड्स फॉर प्रोसीडिंग। ए रिलेटिव प्रोनाउन is a one which stands for a preceding noun or pronoun. For a preceding noun or a pronoun, preceding noun or a pronoun in such a way as to join two sentences. In such a way as to join two sentences or two clauses. यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इट इज वन विच स्टैंड्स फॉर ए प्रोसीडिंग नाउन। यानी प्रोसीडिंग नाउन मीन जो इससे पहले नाउन इस्तेमाल हुआ है या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। और इसका काम क्या है? इट जॉइंस द टू सेंटेंसेस और इट जॉइंस द टू क्लॉजेस। ठीक, ये टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करता है, टू क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। इट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, who, which, what, whom, etc. These are known as relative pronouns. Who, which, what, whom, etc. These are known as relative pronouns. Okay? और एक और रूल याद रखिएगा आप, the noun or pronoun, याद रखिएगा, the noun or pronoun, the noun or pronoun for which a relative pronoun stands, for which a relative pronoun stands, for which a relative pronoun stands, is called its antecedent, is called its antecedent. यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जो जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट। तच बना एंटीसीडेंट, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है फॉर प्रोसीडिंग नाउन, जो प्रोसीडिंग नाउन इससे पहले नाउन इस्तेमाल होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये इन सच ए वे, इस तरीके से ताकि ये दो सेंटेंसेस को या दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन करे। और जिस नाउन के लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट, रिमेंबर इट, इट इज नोन एज एंटीसीडेंट। एंड यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, द रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। द रिलेटिव प्रोनाउन always agree with its antecedent, in number, gender and person. In number, gender and person. So ये रूल है। इन्हें तीन चीजें आपको याद रखना है। पहले हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये वो प्रोनाउन है जो प्रीसीडिंग नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जो इससे पहले नाउन इस्तेमाल हुआ है, इन सच में, इस तरीके से कि ये दो सेंटेंसेस को या दो क्लास को आपस में मिलाता है, ज्वाइन करता है। ठीक। और हमने क्या देखा, ये नाउन या प्रोनाउन फॉर विच रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स,
यानी नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन को के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस नाउन या उस प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये ऑलवेज एग्री करता है, ये उसी हिसाब से इस्तेमाल होता है जैसे उसका एंटीसीडेंट हो। इन नंबर अगर प्लूरल हो तो प्लूरल में इस्तेमाल होगा, अगर इन पर्सन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो उसी तरह इस्तेमाल होता है। इन नंबर, जेंडर एंड अगर मेल हो या फीमेल हो तो उसी तरीके से ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। सो इट ऑलवेज एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट, ये एग्री करता है अपने एंटीसीडेंट के साथ। इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन, ये उसके साथ एग्री करता है। सो आपने आज 3 रूल देखे, ये आप याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ नाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर प्रीसीडिंग नाउन, जो प्रीसीडिंग नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और ज्वाइन करता है 2 सेंटेंसेस या 2 क्लॉजेस को। और जिसके लिए ये याद रखिएगा, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट। और क्या है, हमने क्या देखा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इट एग्रीज, ये एग्री करता है या उसी हिसाब से इस्तेमाल होता है जिस हिसाब से इसका एंटीसीडेंट हो, यानी इन नंबर, इन जेंडर एंड इन पर्सन इट एग्रीज विद इट। सो और ये आप 3 रूल्स के याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल हम एग्जाम्पल उसके देखेंगे कल वाले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।